नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्वित शिक्षा पर। आज हम आप और अन्वित शिक्षा तीनों मिलकर करने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी का टर्म 2 का सिलेबस। तो देखें क्या है हमारे टर्म 2 में। इससे पहले आप टर्म 1 की परीक्षाएं दे चुके हैं, एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। तो अब हम मूव ऑन करेंगे अपने टर्म 2 पर। तो ये तो है आपका टर्म 1 जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये है तो हम नहीं देखेंगे। अब हमारा आ जाएगा सत्र 2 यानी टर्म 2, राइट दोस्तों। तो देखिए क्या है हमारे टर्म 2 में। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा जो टर्म 2 है, अरे 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 अपनी तो स्क्रीन ही हिल गई है। हमारा जो टर्म 2 है दोस्तों, ये आपकी वर्णनात्मक परीक्षा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव। इसमें आपको वर्णन करके चीज़ें लिखनी है, यानी कि जिस तरह का एग्ज़ाम आप पहले दिया करते थे, MCQ बेस्ड नहीं, MCQ से पहले जिस तरह प्रश्न होते थे और आप उनका उत्तर लिखा करते थे, इसी तरह की परीक्षा आपकी वर्णनात्मक परीक्षा टर्म 2 में है। आपको वर्णन करके आंसर करने हैं। और वर्णनात्मक परीक्षाओं में भी सबसे पहले आपका आ गया कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, यानी कि आपका अभिव्यक्ति और माध्यम जो आप कहते हैं। पहला है इसमें दी गई स्थिति या घटना के आधार पर आपका दृश्य लेखन, राइट, दृश्य लेखन। और दृश्य लेखन कितने नंबर का है? आपका जो दृश्य लेखन है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा करूँगी ताकि हम आसानी से अपने मार्क्स भी देख पाएँ। आपका जो दृश्य लेखन है वो एक ही प्रश्न आएगा और वो 4 नंबर का होगा, राइट। दृश्य लेखन आपका 4 नंबर का। और एक और बात ध्यान देने की है, विकल्प सहित, यानी कि इसमें आपको चॉइस भी आएगी, 2 में से कोई एक करना होगा और ये 4 नंबर का होगा। फिर आपके दूसरे नंबर पर यहाँ आ जाएगा औपचारिक पत्र, स्ववृत लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। इन तीनों में से कोई एक चीज़ आएगी आपके करने के लिए और ये भी आपका 4 मार्क्स का है, यानी 4 नंबर, राइट। 3 इसमें आपका है व्यवहारिक लेखन, यानी प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यव्रत से संबंधित विकल्प सहित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का, यानी कि कुल 5 नंबरों का आपका ये वाला खंड है। फिर आपका 4 पॉइंट अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पठित पाठों के आधार पर लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक 2 प्रश्न। यानी कि आपकी जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसके 2 पाठ, उसके जो पाठ हैं उसके आधार पे आपके प्रश्न 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबरों के, यानी कि कुल हो गए आपके 4 नंबर। इसके बाद आपका अगला है, आप आ गई है आपकी पाठ्य पुस्तक, राइट, जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपका पहले है काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर, यानी कि काव्यखंड पर आधारित आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई 2 करने होंगे जो कि आपके 3-3 नंबर के होंगे, कुल 6 नंबर। काव्यखंड पर आधारित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर, सेम चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी। काव्यखंड पर आधारित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर, और ये है आपका 2 नंबर का, ठीक है। ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 2 होंगे, कोई एक करना होगा। नेक्स्ट है गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर। इसी तरह से जिस तरह से काव्यखंड पर आधारित है, 3 में से कोई 2 करना होगा 50-60 शब्दों में, इसी तरह गद्य खंड में भी आपको 3 प्रश्नों में से कोई 2 करने हैं, जो कि आपके 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। और फिर 2 प्रश्नों में से कोई एक जो आपका लघु उत्तरीय होगा, ये होगा आपका 2 नंबर का। इसके बाद आपकी आ जाएगी अंतराल। अंतराल में आपका क्या आ रहा है, पठित पाठों पर आधारित 2 में से एक प्रश्न का उत्तर, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, और पठित पाठों पर आधारित 3 में से 2 प्रश्नों का उत्तर, यानी कि एक, ये आपकी 7 नंबर की है किताब, 6 और 1 7 कुल हो गए आपके 7 नंबर। अंतराल जो है वो टर्म 2 में 7 नंबर की है। 2 क्वेश्चन में से कोई एक का उत्तर आपको देना है, जो कि आपका 1 नंबर का है। शॉर्ट आंसर टाइप है, 15 से 20 शब्दों में। और फिर इसी तरह से 3 में से कोई 2 प्रश्न करने होंगे 50 से 60 शब्दों में, यानी कि ये थोड़ा सा
इससे बड़ा होगा 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन। इसके बाद आपका आ जाएगा आंतरिक मूल्यांकन या परियोजना कार्य, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो आपका 10 मार्क्स का है, 10 नंबर। प्रोजेक्ट या वर्क यानी जिसमें आप फाइलें बनाएंगे वो आपकी 10 मार्क्स की है। आगे चलेंगे। अब आगे आपका है ये सिलेबस पूरा कि कौन सा चैप्टर आपका आ रहा है। ये तो आपका फर्स्ट टर्म का है जो आ चुका है, हमें इस पे नहीं जाना है। हम चलेंगे अपने द्वितीय सत्र पर। द्वितीय सत्र में देखें क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले अंतरा भाग 1, इसमें आपका काव्य खंड में आ रही हैं महादेवी जी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की 2 प्रसिद्ध कविताएं जाग तुझको दूर जाना और इन आँखों के आंसू उजले। इसके बाद आ रहे हैं बाबा नागार्जुन जी, बादल को घिरते देखा है। और एक कविता आ रही है धूमल जी की, घर में वापसी। यानी कि कुल मिलाकर आपकी 4 कविताएं आ रही हैं। जाग तुझको दूर जाना, सब आँखों के आंसू उजले, बादल को घिरते देखा है और घर में वापसी। इसी तरह से गद्य खंड में आ रहे हैं आपके 3 चैप्टर। 3 में पहला है गूंगे, रांगेय राघव जी का, दूसरा ज्योतिबा फुले सुधा अरोड़ा जी का, और खाना बदोश ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। राइट, आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। गूंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी है, जब आप पढ़ेंगे तो आप वाकई में महसूस करेंगे कि ये अच्छी कहानी थी। तो आपकी 4 कविताएं हो गई हैं हमारी आपकी गद्य खंड में, काव्य खंड में। 4 कविताएं आपकी काव्य खंड में, जाग तुझको दूर जाना, सब आँखों के आंसू उजले, बादल को घिरते देखा और घर में वापसी। 4 कविताएं काव्य खंड में और 3 चैप्टर आपके गद्य खंड में। इसके बाद हम चलेंगे अपनी अगली किताब पर जो कि है अंतराल। अंतराल में आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का, और हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी मकबूल फ़िदा हुसैन का। टर्म 1 में हमने किया था अंडे के छिलके, मोहन राकेश जी का, जो बहुत ही अच्छी कहानी थी और आप लोगों को बहुत पसंद भी आई थी। अब टर्म 2 में हमारे 2 चैप्टर आएंगे, आवारा मसीहा और हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। इसी तरह से अभिव्यक्ति और माध्यम में आपका कार्यालय लेखन आ जाएगा, औपचारिक पत्र, स्वयंव्रत लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन, कथा और पटकथा लेखन, दी गई स्थिति के आधार या घटना के आधार पर दृश्य लेखन और व्यवहारिक लेखन। राइट, टर्म 2 में आपका ये आ जाएगा। और इसके अलावा फिर है आपका परियोजना कार्य या आंतरिक मूल्यांकन जो होता है, जो आप प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, जो फाइलें आप बनाते हैं। तो ये था दोस्तों आपका टर्म 2 का सिलेबस। और अगर हम कंपेयर करें तो आपका टर्म 2 का सिलेबस जो है वो टर्म 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है ना। अंतराल में भी 2 चैप्टर आ रहे हैं, इसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम में भी इस बार काफ़ी सारा काम आपके लिए आ रहा है, काफ़ी बड़ा है इसमें काम। तो कोई नहीं, इट्स नॉट सो टफ। अगर आपकी टीचर अच्छी है, अगर आप अच्छे हैं, आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो से आपको सिलेबस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अपने लिए हेल्पफुल लगा है, आपको लगा है कि इस वीडियो ने आपको सिलेबस को समझने में हेल्प की है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक अन्वित शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।